पहली पेशी हारने के बाद सुनविल गुस्से में डीएसपी शहरयार के पास जाता है और कहता है, शहरयार साहब, पिया की फेक वीडियो नस्सार ने वायरल करवाई थी। नस्सार सेठ दाऊद का पक्का बंदा है। अगर वो हमारे हाथ आ जाए तो हम अगली पेशी जीत सकते हैं। डीएसपी शहरयार फौरन पुलिस को नस्सार के अपार्टमेंट भेजता है। नस्सार पुलिस को देखकर खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुनविल इसे गर्दन से पकड़ लेता है। पुलिस नस्सार को थाने ले जाती है। पुलिस अफसर नस्सार के नाखून शीशे के साथ तोड़ने लगता है और पूछता है, बता तुझे ये सब करने का किसने कहा था? नस्सार पुलिस का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाता और कहता है, मैं बताता हूँ, मुझे ये सब करने के लिए सेठ दाऊद ने कहा था। वही असल मूसा जवारी है, इसी ने पिया के घर गुंडे भेजे थे। नस्सार का ये इकरार जुर्म सुनविल अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। अगली पेशी की तारीख आती है। सेठ दाऊद का वकील जज से कहता है, योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये केस खारिज किया जाए। जज केस बंद करने का हुक्म देने ही लगते हैं कि अचानक सुनविल कहता है, रुक जाइए जज साहब। सुनविल जज के सामने मोबाइल रखता है और कहता है, ये देखिए नस्सार का इकरार जुर्म। वीडियो देखते ही जज साहब गुस्से में फैसला सुनाते हैं। जुर्म साबित होने पर सेठ दाऊद को 10 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। सेठ दाऊद चीखता है, ये झूठ है, ये साजिश है, मगर पुलिस इसे हथकड़ियां लगाकर घसीटते हुए ले जाती है। असलम साहिब और पिया बहुत खुश हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी सेठ दाऊद को लेकर जेल की तरफ रवाना होती है। अचानक हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक पुलिस वैन को जोरदार टुक्कर मारता है। गाड़ी उलट जाती है। सेठ दाऊद जख्मी हालत में बाहर निकलता है। पुलिस वाले बेहोश हो जाते हैं। सेठ दाऊद इस मौका का फायदा उठाकर करीब की फसलों में भाग जाता है। दूसरी तरफ असलम साहिब खुशी में फैसला करते हैं कि अब और देर नहीं करनी, अब वो खुद सुनविल और पिया की शादी करवाएंगे। घर में फौरन शादी का माहौल बन जाता है। लेकिन अचानक डिपू भागता हुआ आता है और सुनविल को एक तरफ ले जाकर बताता है, भाई, पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो गया है और सेठ दाऊद वहां से भाग गया है। सुनविल सख्ती से कहता है, ये बात किसी को पता ना चले, फौरन हाई सिक्योरिटी का इंतजाम करो, आज परिंदा भी पर ना मार सके। सुनविल अपनी कमर पर पिस्तौल लगाकर वापस महफिल में आता है। मौलवी साहिब निकाह शुरू करते हैं। सुनविल, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सुनविल, कबूल है कहने ही वाला होता है कि अचानक सेठ दाऊद हाथ में गिन लिए सामने आ जाता है। वो सीधा गिन पिया की तरफ करता है। सुनविल आगे बढ़ता ही है कि सेठ दाऊद ट्रिगर दबा देता है। अलियर फौरन पिया के सामने आ जाता है। गोली सीधी अलियर के बाजू पर लगती है। अलियर वहीं जमीन पर गिर जाता है। सेठ दाऊद के होश उड़ जाते हैं। वो दौड़कर अलियर के पास आता है और रोने लगता है। सुनविल फौरन सेठ दाऊद को धक्का देता है और पिस्तौल अपने कब्जे में ले लेता है। टप्पो और बाकी लोग अलियर को उठाकर गाड़ी में डालते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। इतने में पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है। पुलिस सेठ दाऊद को गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए ले जाती है। मौलवी साहिब फौरन सुनविल और पिया का निकाह पढ़वा देते हैं। निकाह के फौरन बाद सुनविल पिया को लेकर अस्पताल जाता है। सुनविल और पिया अलियर के कमरे में जाते हैं। अलियर उन्हें देखकर हाथ जोड़ता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरे बाप ने जो तुम्हारे साथ किया, मैं इसका बदला तो नहीं दे सकता, मगर मैंने एक फैसला किया है। अलियर वहीं मौजूद वकील से कागजात बनवाता है और कहता है, मैं अपनी आधी जायदाद पिया और सुनविल के नाम करता हूँ। ये मेरा कफारा है, प्लीज इसे कबूल कर लो। पिया इनकार करती है मगर अलियर के इसरार पर मान जाती है। अलियर सुनविल का हाथ पिया के हाथ में देता है और उन्हें हमेशा खुश रहने की दुआ देता है। इसके बाद सुनविल पिया को अपने घर ले जाता है। सुनविल दरवाज़ा बंद करता है और पिया के पास आता है। दोनों सारी रात मोहब्बत भरी बातें करते हैं। कुछ महीनों बाद पिया की तबीयत खराब होती है तो सुनविल घबराकर इसे अस्पताल ले जाता है। नर्स बाहर आकर कहती है, मुबारक हो सुनविल साहिब, अल्लाह ने आपको रहमत से नवाजा है, आपके यहाँ बेटी हुई है। ये सुनते ही सुनविल दौड़कर कमरे में जाता है और कहता है, पिया, तुमने मुझे आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। ये हमारे प्यार की निशानी है। पिया मुस्कराती है और कहती है, इसका नाम हम सस्सी रखेंगे। सुनविल हंसने लगता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।